जय हिंद दोस्तों। हिंदी व्याकरण। आज हम लोग बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग अव्ययीभाव, द्विगु, द्वंद्व ये सब समास पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। बिल्कुल आसानी के साथ, बिल्कुल ट्रिक के साथ आपके सामने बहुब्रीहि समास। आज से आपको बहुब्रीहि समास पहचानने में काफ़ी आसान होगा। तो एक बार देखेंगे परिभाषा। वे समास जिसमें दोनों पद अप्रधान हों। बहुब्रीहि समास का परिभाषा आपको याद रखना है कि वे समास जिसमें दोनों पद अप्रधान हों, मतलब इसमें कोई मालिक नहीं होता है। बहुब्रीहि समास में कोई शब्द ऐसा नहीं होगा कि जो आपको मालिक के जैसा फील होगा। तो इसमें कोई मालिक नहीं होता, इसलिए इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास कहलाता है। पहचान मतलब ट्रिक, आपको पहचानना है कि किसी भी समास में अगर समास को पढ़ने से आपको देवी देवता या किसी वीआईपी लोगों का नाम लेने से अगर आपके मन में किसी देवी देवता का चित्र बसता है या वीआईपी लोगों का चित्र बसता है, तो उसको आप बहुब्रीहि समास कह सकते हैं। मतलब कि बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जिस शब्द को पढ़ने मात्र से ही आपके दिमाग में किसी देवी देवता का फीलिंग होने लगता है। जैसे कि आप किसी ने कहा दशानन, तो आपको तुरंत रावण का याद आ जाएगा। किसी ने कहा नीलकंठ, तो आपको भगवान शंकर का याद आ ही जाएगा। किसी ने कहा गिरधर, तो आपको भगवान श्री कृष्ण का याद आ ही जाएगा। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिसका नाम लेते ही, जिसको पढ़ते ही, जिसको सोचते ही किसी देवी देवता या किसी वीआईपी लोगों के संदर्भ में बात किया जाता है, तो वो समास हमारा बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो याद रखना है आपको, इसमें क्या होता है, देवी देवता का बात होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, दशानन। किसी ने कहा दशानन, तो समास विग्रह होगा 10 मुख वाला या 10 सर वाला। तो आप तुरंत याद कर लेंगे। अगर कोई कह दिया 10 सर किसके थे, तो आप कह देंगे रावण। तो वो बहुब्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो नीला कंठ किसका था, केवल भगवान शंकर का। तो वो आप कह सकते हैं शिव या शंकर। लंबोदर, लंबा है उदर जिसके या लंबा उदर वाला, तो आप कह सकते हैं कि लंबे पेट किसके थे भाई, गणेश भगवान के। महावीर, महान है जो वीर, जैसे कि हनुमान। अब एक बात और फंस रही है, महावीर को हम लोगों ने अभी अगले वीडियो में कर्मधारय समास के अंतर्गत पढ़ा था। तो अभी यहाँ आप लोग कहेंगे कि ये दोनों समास कैसे हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि जहाँ पर महावीर का मतलब किसी साधारण व्यक्ति से अगर किया जाए, कोई साधारण व्यक्ति से अगर किया जाए, वो वीआईपी ना हो, अगर किसी साधारण व्यक्ति से किया जाए कि महावीर, जैसे कि मेरा बेटा महावीर है या उसका बेटा महावीर है, बहुत महान वीर है, हाँ, या बहुत ज़्यादा वीर है, तो ऐसे व्यक्ति में कर्मधारय समास होगा। आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर किसी व्यक्ति की बात की जाएगी, वहाँ किसी भी व्यक्ति की बात, तो ऐसे